हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड और वीक बेसिस क्या होते हैं और एसिडिटी और बेसिसिटी टर्म्स अपन क्या समझते हैं। ठीक है, तो जब अपन बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की, मतलब ऐसे एसिड्स जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में, तो वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड जो ज़्यादा अमाउंट में H प्लस आयन या प्रोटॉन्स प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और वीक एसिड किसको बोला जाता है कि ऐसे एसिड जो इनकम्प्लीटली या पार्शियली आयोनाइज होते हैं, मतलब 100 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल कम्प्लीटली आयोनाइज हो रहा है, बाकी वाले मॉलिक्यूल है जैसे कि जैसे पड़े रहेंगे, तो ये चीज़ होती है वीक एसिड में। अब स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, हाईली कंडक्टिव होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें लार्जर अमाउंट ऑफ आयंस प्रोड्यूस होते हैं, लार्जर अमाउंट ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस क्या होता है? ज़्यादा होता है। जबकि इसके अपोजिट वीक एसिड में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस कम होता है, क्योंकि वहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस होते हैं। अब बात आती है स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H2SO4, HNO3। तो ये क्या करते हैं? कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। इनमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई मॉलिक्यूल है जैसा कि जैसा पड़ा रह जाए या अनआयोनाइज रहे, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे। HCl होगा वो H प्लस और Cl माइनस आयन बनाएगा। और जबकि आप वीक एसिड के एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पे आएंगे कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो ये एसिड जो होते हैं ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते। जैसे एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, तो ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता। इसके 100 मॉलिक्यूल्स में से कोई एक या दो मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाएंगे और बाकी मॉलिक्यूल्स है जैसे कि जैसे रहते हैं। कार्बोनिक एसिड जो होता है H2CO3, जो अपने कोल्ड ड्रिंक्स में यूज किया जाता है, वो भी इसी तरीके से पार्शियली आयोनाइज होता है, मतलब कंप्लीट आयोनाइज नहीं होता है और उसको वीक एसिड कंसीडर किया जाता है। उसके बाद एक टर्म आती है बेसिसिटी। बेसिसिटी हमेशा याद रखना, बेसिसिटी टर्म एसिड के लिए यूज की जाती है और एसिडिटी टर्म बेसिस के लिए यूज की जाती है, जस्ट अपोजिट है। बेसिसिटी टर्म आप एसिड के लिए यूज करेंगे तो बेसिसिटी टर्म क्या होती है कि एक मॉलिक्यूल एसिड का कितने हाइड्रोजन प्लस आयन देता है वो उस एसिड की बेसिसिटी है। मतलब आप जैसे अगर एक मॉलिक्यूल ले रहे हो किसका? HCl का, तो एक HCl में कितना हाइड्रोजन होता है? एक ही होता है। तो एक हाइड्रोजन के कारण उसको क्या बोल देंगे अपन? मोनोबेसिक एसिड। अगर एग्जांपल लेंगे H2SO4 का, तो H2SO4 में कितने हाइड्रोजन है? दो है, तो इसको बोला जाता है डाई बेसिक एसिड। और अगर अपन एग्जांपल लेते हैं फॉस्फोरिक एसिड का, जिसका फॉर्मूला होता है H3PO4, तो H3PO4 में यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? तीन होते हैं, तो तीन के कारण इसको ट्राई बेसिक एसिड बोला जाता है। तो ये होता है बेसिसिटी का फैक्टर। उसके बाद जब अपन बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस की, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस वो होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे और हायर अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइल आयंस देते हैं। ठीक है, जबकि वीक बेसिस वो होते हैं जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं और लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन देंगे, मतलब वो ज्यादा अमाउंट में आयोनाइज ही नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद होती है कि स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होते हैं वो हाईली कंडक्टिव होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हायर अमाउंट में आयंस प्रेजेंट है, यहाँ पे पूरा आयोनाइजेशन हो रहा है और पूरा आयोनाइजेशन होने के कारण हायर अमाउंट ऑफ आयंस बनते हैं। जबकि वीक जो बेस होते हैं वो लेस कंडक्टिव होते हैं। लेस कंडक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि वहां पे आयंस प्रेजेंट नहीं रहते, आयंस बहुत कम प्रेजेंट रहते हैं, जिसके कारण वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंडक्ट होती है। अब एग्जांपल में आते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल हो गए, जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया। तो NaOH और KOH ये स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल है, मतलब जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा, तो NaOH Na प्लस और OH माइनस आयन में अलग अलग हो जाएगा। जब बात करते हैं वीक बेसिस के एग्जांपल्स की, तो वीक बेसिस में एग्जांपल के तौर पे लिया जा सकता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं। इनमें क्या होता है, 100 में से कोई एक या दो मॉलिक्यूल यहाँ पे डिसोसिएट होगा, बाकी है जैसे कि जैसे मॉलिक्यूल पड़े रहते हैं। तो इस कारण यहाँ पे बहुत ही कम अपन कंडक्टेंस देखते हैं और बहुत ही कम कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन देखी जाती है। अब यहाँ पे बेसिस के लिए टर्म आती है, मैंने आपको बताया जैसे एसिडिटी। वहां पे एसिड के लिए क्या आई थी? बेसिसिटी। और यहाँ पे टर्म आती है एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब होता है कि एक बेस का मॉलिक्यूल, एक बेस के मॉलिक्यूल में
कितने OH माइनस आयन प्रेजेंट है वो उसकी एसिडिटी होती है। अगर आप बात करें जैसे NaOH और KOH की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इनमें एक एक आयन प्रेजेंट रहता है OH माइनस आयन, OH माइनस का, तो इसको बोला जाएगा मोनो एसिडिक बेस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया CaOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया MgOH2। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन कितने प्रेजेंट है? 2। तो इन 2 हाइड्रोक्साइड आयन के प्रेजेंट होने के कारण इनको बोला जाएगा डाई एसिडिक बेस। ठीक है, इसी तरीके से कुछ एग्जांपल्स होंगे ट्राई एसिडिक बेस के भी हो जाएंगे। जैसे एल्यूमिनियम के साथ अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो AlOH3 होगा, तो वहां पे 3 OH मिलेंगे अपने को, तो वो ट्राई एसिडिक बेस हो जाएगा। तो इस तरीके से होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। अपन नेक्स्ट आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे पीएच क्या होती है, सॉल्ट क्या होते हैं, और इन स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, इनका सबका यूज कहाँ कहाँ आता है। अभी के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।